दोस्तों, अगर आप GSTR1 फाइल कर रहे थे काफ़ी दिनों से और फाइल हो रही थी, बट आपने अपनी 3B फाइल नहीं करी थी, उसके बाद भी आप R1 फाइल कर रहे थे, बट गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ हुई, उन्हें लगा कि यहाँ पर रेवेन्यू लॉस है और बंदा जो है अपना R1 फाइल कर रहा है बट 3B फाइल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से टैक्स का कलेक्शन कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक दिया यहाँ पर अपडेट, गवर्नमेंट लाई है एक अपडेट जिसकी वजह से आप अपनी R1 फाइल नहीं कर सकेंगे अगर आपने 3B फाइल नहीं करी है। तो मैं एक बार फिर से CA रोहित बिश्नोई और आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और एक और चीज़, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल 59(6). सबसे पहले रूल 59(6) ऑफ CGST रूल्स 2017, ये इंसर्ट हुआ बाय नोटिफिकेशन नंबर 1 2021। 1 जनवरी 2021 को नोटिफिकेशन आ चुकी थी बट ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। एप्लीकेबल की जो जिसकी डेट रखी गई है वो है 1 सितंबर। तो ये क्या बताता है? प्रोवाइड्स फॉर रेस्ट्रिक्शन फाइलिंग GSTR1 इन सर्टेन केसेस, कि आप GSTR1 फाइल नहीं कर सकते इन सर्टेन केसेस। कौन से हैं वो केसेस? सबसे पहले, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म GSTR1। आप GSTR1 फाइल नहीं कर सकते इफ ही हैज नॉट फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म 3B फॉर प्रीसीडिंग 2 मंथ्स। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपने पिछले 2 मंथ्स की 3B रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप R1 फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको एरर मैसेज आएगा। वो कैसे चेक करेंगे सिस्टम, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले पॉइंट मैंने बताया, आप R1 फाइल नहीं कर सकते अगर आपने पिछले 2 पीरियड्स के GST रिटर्न फाइल नहीं करी। यहाँ पर जो बात हो रही है मंथली रिटर्न की हो रही है, तो पिछले 2 महीनों की अगर आपने 3B फाइल नहीं करी है तो आप R1 फाइल नहीं कर सकते। क्लियर हो गई? सेकेंड पॉइंट, बी पॉइंट जो कहता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न, यहाँ पर क्वार्टरली रिटर्न की बात हो रही है। अंडर प्रोविजो सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 39 shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods or services or both under section 37 in form GSTR1 or using the IFF if he has not furnished the return in form 3B or for preceding tax period। तो पहला जो A पॉइंट है वो मंथली रिटर्न की बात कर रहा है। अगर पिछले 2 मंथ्स की आपने 3B फाइल नहीं करी है तो आप R1 फाइल नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर क्वार्टरली और IFF की बात हो रही है। अगर पिछले क्वार्टर की आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप R1 फाइल नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ क्लियर हो गई बात। अब ये चीज चेक कैसे होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज इन्होंने बताया, दिस रूल विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन GST पोर्टल 1 सितंबर 2021 से ये एप्लीकेबल हो चुका है। तो अगर आपकी किसी की कोई रिटर्न रह गई है 3B, वो फाइल कर दीजिए। ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेड रूल, द सिस्टम विल चेक दैट वेदर बिफोर द फाइलिंग ऑफ R1 और IFF ऑफ ए टैक्स पीरियड द फॉलोइंग हैज बीन फाइल्ड और नॉट। जब आप R1 को सबमिट करेंगे तो सिस्टम चेक करेगा कि पिछले क्वार्टर्स की या पिछले मंथ की 3B फाइल हुई है या नहीं हुई। तो क्या चेक करेगा? 3B फॉर द प्रीवियस 2 मंथली टैक्स पीरियड फॉर मंथली फाइलर्स के लिए देखेगा 2 महीने की 3B फाइल हुई है नहीं हुई। 3B फॉर द प्रीवियस क्वार्टरली टैक्स पीरियड फॉर क्वार्टरली फाइलर्स, जो क्वार्टरली है उनका पिछला क्वार्टर, यहाँ पर 1 क्वार्टर की बात हो रही है, और जो मंथली है वहाँ 2 मंथ्स की बात हो रही है। ये चीज़ देखने वाली है। तो उसके बाद द सिस्टम विल रेस्ट्रिक्ट द फाइलिंग ऑफ R1 और IFF टिल रूल 59(6) कंप्लाइंट विद। जब तक आप वो कंप्लाई नहीं करेंगे तो उस फाइलिंग को वो रोक देगा। दिस चेक विल ऑपरेट ऑन क्लिकिंग, जब आप सबमिट करेंगे रिटर्न को, सबमिट बटन ऑफ GSTR1 एंड द सिस्टम विल गिव एरर मैसेज। वो एरर मैसेज देगा आपको कि रूल 59(6) जो है वो कंप्लाई नहीं हुआ है। पहले आप 3B फाइल करिए, उसके बाद आप R1 फाइल कर सकते हैं। It may be noted that records which have been saved in GSTR1 will remain saved and filing of such records will be permitted। अब जो आपने रिकॉर्ड डाल दिए हैं वो सेव रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। आप पहले 3B अगर फाइल कर देते हैं तो आप जो सेव डाटा है उसे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका डाटा लॉस नहीं होगा। आपका काम जो है जो एक बार कर लिया दोबारा नहीं करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन रूल 59(6) GST पोर्टल विल बी कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। सिमिलर, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है जैसा आपका ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग ई वे बिल का होता है एज पर रूल 138E। एंड फैसिलिटी टू फाइलिंग ऑफ GST विल बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली आफ्टर द रेलेवेंट 3B। अब जैसे ही आप 3B फाइल करेंगे तो ये फैसिलिटी इमीडिएटली रिस्टोर कर दी जाएगी। उसके बाद आप अपनी R1 सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अप्रूवल लेने की आपको किसी से कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिख भी रखा है, नो सेपरेट अप्रूवल वुड बी नीडेड फ्रॉम द टैक्स ऑफिसर टू रिस्टोर द फैसिलिटी फॉर फाइलिंग ऑफ R1। तो यहाँ पर आपको थोड़े पैसे ही बच जाते हैं।
क्योंकि आपको सेपरेट अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। तो टू एंश्योर नो डिसरप्शन इन फाइलिंग R1 और IFF, टैक्स पेयर जिसने फाइल नहीं करी है अपनी रिटर्न फाइल कर दें। तो दोस्तों ये था रूल 59(6), एक बहुत छोटा सा रूल है। अब मैं इसकी एक समरी आपको बता देता हूँ। रूल 59(6) बेसिकली सबसे पहले एप्लीकेबल 1 सितंबर 2021 से हुआ है। ये नोटिफिकेशन के थ्रू वैसे जनवरी में लाया गया था, बट जो एप्लीकेबल होगा वो 1 सितंबर 2021 से होगा। इसमें मेनली 2 चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप मंथली फाइलर्स हैं तो आपकी R1 फाइल नहीं होने की, अगर आपने पिछले 2 मंथ्स की 3B फाइल ना करी हो। अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो आपकी R1 फाइल नहीं होने की, IFF आपका नहीं होने का, अगर आपने पिछले क्वार्टर की 3B फाइल नहीं करी है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे वो चेक करेगा रूल 59(6) का आपने कंप्लाई करा है या नहीं करा। अगर नहीं करा तो वो एरर मैसेज देगा कि आप पहले उसे कंप्लाई कर लीजिए, तो आप इमीडिएटली अपनी 3B फाइल कर दीजिए। उसके बाद जो आपका डाटा सेव था वो सेव रहेगा, डिलीट नहीं होने का। उसके बाद आप अपनी R1 फाइल कर सकते हैं और ये फैसिलिटी इमीडिएट रिस्टोर हो जाएगी। आपको इसके लिए कोई किसी से स्पेशल अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप 3B फाइल करेंगे तो उसके बाद अपनी आप R1 फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी नोटिफिकेशन, छोटा सा रूल है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये रूल समझ में आया होगा। तो अपने क्लाइंट्स या आप अगर अपनी रिटर्न अपने आप करते हैं, अपनी 3B चेक कर लीजिए, कोई किसी पीरियड की रह तो नहीं गई, क्योंकि उस पर पेनल्टी भी आ रही होगी। तो आप जल्द से जल्द सबमिट कर दीजिए जिससे अपनी आप R1 भी टाइमली फाइल कर सकें और ITC को फर्दर ट्रांसफ़र कर सकें। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।